हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो का जो है सबसे जल्दी अपडेट आपको आए तो इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 2 कक्षा 2 एनसीईआरटी का भालू ने खेली फुटबॉल। पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा क्या होता है बेटा? आपने देखा है फॉग होती है सर्दियों में, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत, जब सर्दी होती है तो धुआं धुआं सा होता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसे फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ पर के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपक का मतलब क्या होता है बच्चे? उसको कैच कर लिया, उसको हाथों से पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को बहुत मज़ा आया, उसने दोबारा से भालू को उछालने के लिए कहा। एक बार फिर भालू दादा ने उसे उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार, 12वीं मतलब 12 बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरसना मतलब गुस्से से बोलने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। हर्जाना क्या होता है बच्चों? हर्जाना होता है फाइन। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। 9 2 11 का क्या मतलब होता है बच्चा? 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, कि मेरी जान बच गई। जान क्यों बच गई? नहीं तो माली दादा उसे बहुत गुस्सा करते। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? बताइए जल्दी से। शेर के बच्चे ने गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा डर के कारण दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछालने पर पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? बताइए बच्चों। भालू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह शेर के बच्चे को उछालते उछालते थक गया था। देखिए ये दूसरा अभ्यास कार्य है।
पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर आपको कहानी से जुड़ी हुई बातें लिखी गई हैं जो कि आगे पीछे करके लिखी गई हैं। आपने इनको नंबर वाइज बताना है। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले भालू साहब क्या थे, सैर पे निकले थे। फिर उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था। फिर उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी। फिर उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया था। फिर उसके बाद भालू ने घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। अच्छा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो शेर का बच्चा नीचे गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली दादा उसको बहुत गुस्सा करते और उससे हर्जाना भी मांगते। देखिए यहाँ पर कुछ और जो है अभ्यास कार्य है, जैसे कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसे फुट का मतलब होता है पैर, बॉल का मतलब होता है गेंद। जो हम बॉल जो है हम पैरों से खेलते हैं, इसलिए उसको फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेल का नाम बताओ जिसमें बॉल यूज़ होती है। पिट्ठू गेम तो उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। हॉकी में बॉल यूज़ होती है, क्रिकेट में बॉल यूज़ होती है, टेबल टेनिस में भी बॉल यूज़ होती है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा मैंने आपको बताया था ना, फॉग, धुंध भी जिसे कहते हैं। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, पकड़ने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। आपने इसको उल्टा करके लिखना है, विपरीत शब्द। पेड़ की डाल छोड़ दो, पकड़ना छोड़ना। पेड़ की डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सौतेलिया भी कहते हैं। तो बच्चों, इसी तरह आप इसी पाठ के कठिन शब्दों का अभ्यास करिए। इसकी 2 से 3 बार तक आप इसकी रीडिंग करिए, जिससे कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और कठिन शब्दों का अभ्यास करने से आपकी गलती भी नहीं आएगी। आइए अब हम कुछ इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको पहले ही अभी जो है ऑरली करा दिए हैं। तो ये जो है प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अब इस पाठ की, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं अपने हर पाठ के साथ एक रचनात्मक अभिव्यक्ति भी देती हूँ, जिसे इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। तो इससे आपकी जो लिखने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज का हमारा विषय है सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया रहता है। इस मौसम में बहुत ठंड महसूस होती है। इस मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। इस मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म चाय पीते हैं व रजाई ओढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम नवंबर से फरवरी तक रहता है। तो इसी तरह आप गर्मियों के मौसम पे भी रचनात्मक अभिव्यक्ति लिख सकते हैं, भालू पे भी लिख सकते हैं, शेर पे भी लिख सकते हैं। तो कुछ अभिव्यक्तियाँ आप खुद करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा और अपनी मम्मी से ज़रूर चेक करवाइए। थैंक यू।
आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन सब का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप इजीली जो है आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the updates. Thank you.